कार्यक्रम सखी सहेली जारी रहेगा इस अंतराल के बाद। और अब हम आपको बताने जा रहे हैं डॉक्टर रुक्माबाई राव, जो कि भारत की पहली अभ्यासरत महिला डॉक्टर थी, जिनका जन्म मुंबई में तत्कालिक बॉम्बे में साल 1864 में हुआ था। उनकी विधवा मां ने महज 11 वर्ष की उम्र में उनकी शादी करवा दी थी, लेकिन रुक्माबाई कभी भी अपने पति के साथ रहने के लिए नहीं गई और हमेशा अपनी मां के साथ ही रही। साल 1887 में उनके पति दादाजी भीकाजी ने संवैधानिक अधिकारों की बहाली के लिए कोर्ट में याचिका दायर की, क्योंकि वो अपने पति के पास नहीं रहती। महज 11 साल की थी वो जब उनकी शादी कर दी गई थी। मौसी, और मतलब ये सिर्फ डॉक्टर नहीं थी, ये डॉक्टर होने से कहीं ज्यादा वो भारत की शुरुआती नारीवादियों में से एक थी। सिर्फ 22 साल की उम्र में उन्होंने अपने तलाक के लिए कोर्ट में कानूनी लड़ाई लड़ी। उस जमाने में पुरुषों का अपनी पत्नियों को छोड़ देना या फिर तलाक दे देना आम बात थी, लेकिन शायद रुक्माबाई वो पहली भारतीय महिला थी जिन्होंने अपने पति से तलाक की मांग की। रुक्माबाई के इस कदम ने उस वक्त के रूढ़िवादी समाज को पूरी तरह से हिलाकर रख दिया था। बिल्कुल, जब उनके पति ने कोर्ट में याचिका दायर की थी तो अपने बचाव में रुक्माबाई ने कहा था कि कोई भी उन्हें इस शादी के लिए मजबूर नहीं कर सकता है, क्योंकि उन्होंने कभी भी इस शादी के लिए सहमति नहीं दी और जिस समय उनकी शादी हुई थी वो तो बहुत छोटी थी। तो इस कोर्ट केस के परिणाम स्वरूप विवाह की जो पुष्टि हुई तो कोर्ट ने उन्हें 2 विकल्प दिए। पहला ये कि वो तो अपने पति के पास चली जाए या फिर 6 महीने के लिए जेल जाए, और जानती हो वो जेल जाने के लिए तैयार हो गई। सच्ची में, मतलब रुक्माबाई ने जबरदस्ती की शादी में रहने से बेहतर जेल जाना समझा। वो जेल जाने के लिए तैयार हो गई और उनका ये फैसला उस समय के लिहाज से एक ऐतिहासिक और बेहद साहसिक फैसला माना जाता है। बहुत ही मतलब साहसिक कदम था ये। लेकिन एक बात अच्छी थी कि अपने सौतेले पिता सखाराम अर्जुन के समर्थन से उन्होंने अपने तलाक के लिए कानूनी लड़ाई लड़ी, और नहीं तो अगर उनका भी साथ नहीं होता, वो तो थी ही बहुत हिम्मत वाली, और उन्होंने ये कदम उठाया। और उसके बाद पता है रुक्माबाई ने इस केस ने भारत में एज ऑफ कंसेंट एक्ट 1891 के पारित होने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हाँ मौसी, बहुत मतलब ये बहुत ही साहसिक कदम था उस जमाने को देखते हुए, उस दौर में। और भले ही आज ये बहुत बड़ा बदलाव समझा नहीं जाता हो, लेकिन इस अधिनियम ने पहली बार ये तय किया था कि जब कम उम्र की लड़की के साथ शादी को करने वाले को सजा हो सकती है, भले ही वह विवाहित हो। इसके उल्लंघन को दुष्कर्म की श्रेणी में रखा गया। बिल्कुल, और शादी खत्म होने के तुरंत बाद रुक्माबाई ने 1889 में लंदन स्कूल ऑफ मेडिसिन फॉर विमेन में दाखिला लिया और 1894 में स्नातक पूरा किया, लेकिन वो आगे एमडी करना चाहती थी। लंदन स्कूल ऑफ मेडिसिन उस समय तक महिलाओं को एमडी नहीं करवाता था और उन्होंने मेडिकल स्कूल के इस फैसले के भी खिलाफ अपनी आवाज बुलंद की और इसके बाद उन्होंने ब्रसेल से अपनी एमडी पूरी की। रुक्माबाई भारत की पहली महिला एमडी और प्रैक्टिस करने वाली डॉक्टर बनी। हालांकि पति से अलग होने के बाद उनके फैसले के कारण बहुत से लोगों से उन्हें आलोचना भी सुनने को मिली, लेकिन वो रुकी नहीं। अब मुझसे इतना मजबूत कदम उठाना उस दौर में अपने आप में साहस की बात थी, जबकि उनको बहुत समर्थन किसी का नहीं मिला, बहुत सहयोग नहीं मिला। तो ये तो स्वाभाविक था कि
बहुत आलोचना मिलती और उनके जो फैसला था उनका, उस पे प्रश्न उठे ही उठे। बिल्कुल, लेकिन उन्होंने अपना पूरा जीवन महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए समर्पित कर दिया और 35 सालों तक प्रैक्टिस की और उन्होंने दोबारा शादी नहीं की। हाँ, मुंबई के कामा हॉस्पिटल में भी उन्होंने काम किया और वो बाद में सूरत भी चली गई। शादी भी नहीं करी और एक मिसाल कायम करी लोगों को देखते हुए। उनको देखते हुए हम सभी को ये मतलब प्रेरणा मिलती है तो कि कितना मुश्किल होता है ये सफर। सब जब आपके खिलाफ पूरी दुनिया हो और उसमें आपको अकेले खड़ा होना हो। आप एक सही फैसला लेकर आगे बढ़ रही हैं, किसी का साथ नहीं है, लेकिन सोचो उस शादी से भी निकलना उनके लिए बड़ा ही मुश्किल था। और उसके बाद अपनी पढ़ाई को जारी रखना, उसके बाद प्रैक्टिस करना, ये सारे ही साहसिक कदम थे और उन्होंने वाकई मिसाल कायम करी सबके लिए। बिल्कुल। अब यहाँ पर हम लेते हैं एक संगीत का विराम। फिरकी वाली तू कल फिर आना, नहीं फिर जाना तू अपनी जुबान से, तेरे बेईमान से मत जानी ये दिल क्यों तोड़ा, ये तीर काहे छोड़ा नजर की कमान से, कि मर जाऊंगा मैं बस मुस्कान से। पहले भी तूने एक रोज ये कहा था, पहले भी तूने एक रोज ये कहा था, आज भी तू ना आई, वादा किया था सैया बन के पथरिया।